नवी मुंबई और पुणे की तरफ से पनवेल, रायगढ़ और थाने की ओर से वासी के जरिए, खाड़ी पुल के जरिए मुंबई जाने वालों के लिए आज से एक नया रास्ता खुल रहा है। और ये है नवी मुंबई की वासी खाड़ी, जिस पर ये तीसरा पुल जो है बना हुआ था। और आज इसका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के जरिए हाथों ये वर्चुअल इसका उद्घाटन अभी किया गया है। ये आप देख सकते हैं सैन पनवेल महामार्ग पर थाने खाड़ी पुल क्रमांक 3 दक्षिण वाहिनी, ये जो है ये साउथ जो लेन है, साउथ लेन का आज जो है वो लोकार्पण हुआ है, वर्चुअल लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के उपस्थिति में इगतपुरी से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कई कंपनियों ने, सिडको, महानगर, MSRDC के माध्यम से कई कंपनियों और विदेशी कंपनियों के सहयोग से इस तीसरे खाड़ी पुल का निर्माण किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके बनने से पुणे की ओर से, नवी मुंबई की ओर से, पनवेल, रायगढ़ की ओर से मुंबई जाने के लिए अब इस खाड़ी पर तीसरा पुल जो है वो तैयार हो गया है। इससे बहुत ही यहाँ आवागमन को राहत मिलेगी। आप देख सकते हैं ये साउथ लेन है, ये खाड़ी पुल, और ये MSRDC ने इसका निर्माण किया है। इस पुल के निर्माण पर पूरे प्रकल्प जो है ये 559 करोड़ रुपए जो है ये तकरीबन प्रस्तावित किया गया था, 560 करोड़ के आसपास का ये। और इस पुल की लंबाई 1837 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर 837 पौने 2 किलोमीटर के आसपास की ये लंबाई है। 380 मीटर की ये जो मार्गिका है। मानखुर्द से वासी और वासी से मानखुर्द की तरफ जाने के लिए ये तीसरा पुल का निर्माण हुआ है। और इसका मकसद यही है कि ताकि यातायात जाम से राहत मिले। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा चल रही थी। आप देख सकते हैं ये खाड़ी है, थाने क्रीक है, और थाने क्रीक पर पहले ये रेलवे का ब्रिज बना था, जो हार्बर रेलवे है पनवेल नवी मुंबई की तरफ से CST यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक यहाँ से लोकल हार्बर चलाई जाती है। और इसके बाद जो पहला सबसे पुराना जो ब्रिज बना था उस साइड में, सबसे उत्तरी साइड में है, नॉर्थ लेन उसको बोलते हैं। उसके बाद में ये मिडिल लेन का निर्माण हुआ। और मिडिल लेन के बाद एक ज़रूरत जो महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर साउथ लेन का निर्माण हो, तो ये अब साउथ लेन जो है बनकर तैयार हो गया है। इससे जाहिर सी बात है MSRDC ने जो ये प्रयास किया है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले। आप देख सकते हैं ये जो वाहन आ रहे हैं ये पनवेल और नवी मुंबई की तरफ से आ रहे हैं, और बड़े पैमाने पर अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है। तो इसीलिए ये साउथ लेन बनाया गया है। आप मिडिल की लेन देख रहे हैं, और उसके बिल्कुल बगल में ये जो साउथ लेन, इसमें से कट करके ये अलग से एक्स्ट्रा इसका विस्तार किया गया। और इस साउथ लेन का ही हिस्सा जो है ये खाड़ी पुल का तीसरा जो खाड़ी पुल है थाने क्रीक पर बना हुआ साउथ लेन का आज जो है वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के हाथों से किया गया है। ये आप देख सकते हैं ये लोकल रेलवे है, लोकल रेलवे का ब्रिज है, और उसके बिल्कुल बगल में ये साउथ लेन यानी आखिरी जो है खाड़ी का ब्रिज बना है। अब इस बीच में ये 4 पुल हो गए हैं। एक सबसे पुराना जो आज से 1990 के दशक में बना था, उसके बाद मिडिल में ये लेन बनाई गई, और उसके बाद ये साउथ लेन जो है ये 3rd लेन है। तो ये खाड़ी पुल के बनने से जाहिर सी बात है नवी मुंबई पुणे की तरफ से आने वाले यातायात को, या कर्नाटक और इस साइड से आने वाले पूरे यातायात को यहाँ से और भी राहत मिलने वाली है। और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। ये जो पूरा जो ब्रिज है वो 1837 मीटर का है, नहीं 1832 मीटर का है ब्रिज है। 380 ये मीटर का जो मार्गिका है ये पूरा का पूरा इसको तैयार किया गया है। 589 करोड़ के आसपास इसमें खर्च आए हैं। इस पूरे निर्माण पर 559 करोड़ का खर्च जो है आया हुआ है। और मानखुर्द वासी के बीच में जब मिडिल जो लेन बनी थी वो जो है 1.5 साल पहले ने अक्टूबर में इसकी शुरुआत हुई थी। और वासी से मानखुर्द दिशा में जाने वाले ये दूसरा जो पुल है अभी इस वक्त निर्माण हो गया है। इससे बड़े पैमाने पर जो यातायात की समस्या हो रही थी, ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही थी, उससे निश्चित तौर पर निजात मिलने वाली है। नवी मुंबईकरों के लिए भी ये सुविधाजनक है और
मुंबई की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी एक बड़ी राहत की बात है। तो आज इसका उद्घाटन हुआ। मैंने आपको ब्रिज दिखाया, 1837 मीटर का पूरा ये तीसरा खाड़ी पुल, और इसके बनने के बाद मुंबईकरों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की उपस्थिति में वर्चुअल इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ तमाम जो MSRDC के अधिकारी हैं, जो विदेशी एक कंपनी है जिसके सहयोग से इस पुल का निर्माण किया गया है, LNT है, इसके साथ साथ कई और भी कंपनियों के साझा सहयोग से इसका निर्माण किया गया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरह से मुंबई का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है और यहाँ पर आवागमन की तमाम चीज़ें बढ़ने वाली हैं, यातायात और भी भयंकर होने वाली है, ऐसी सूरत में इस पुल का खुला होना, इस पुल का शुभारंभ होना निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की बात है। और ये मुंबई के विकास में भी एक नया आयाम जो है स्थापित करेगा। अब ये आप देख सकते हैं मुंबई के बीच में वासी यानी थाने क्रीक पर बनने वाला ये तीसरा पुल आज से खुल गया है। तो ये है वो मुंबई वासी ब्रिज के ऊपर, वासी खाड़ी के ऊपर बना हुआ तीसरा पुल TCB3 यानी थाने क्रीक के ऊपर, जो है थाने क्रीक के ऊपर बना हुआ ये तीसरा पुल 1837 मीटर की लंबाई, 380 मीटर की मार्गिका और स्पीड इस पर 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से इसको दिखाया गया है कि इस पर, और रेलवे और मिडिल लेन के बीच में ये खाड़ी पर बना हुआ तीसरा क्रीक ब्रिज 559 करोड़ की लागत और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक को दूर करने की क्षमता के हिसाब से इसका पूरा का पूरा निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों आज इसका लोकार्पण हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी जो MSRDC के हैं, LNT के हैं, जिसने इस ब्रिज का निर्माण किया है, उसके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय विधायक मंदाताई मात्रे भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग जो इसके लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे, और इसके बाद इस खाड़ी पुल का 4 सालों में निर्माण हुआ है। ये तीसरा क्रीक ब्रिज है। नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ने वाला 3 लेन का पहले से ही चल रहा था, एक रेलवे, दूसरा मिडिल लेन और उसके पहले का सबसे पुराना वासी का ये खाड़ी ब्रिज, और उसके बाद उसमें से नवी मुंबई पनवेल की ओर से आने वाले यातायात को राहत देने के लिए, जाम से निपटने के लिए और आने वाले संभावित यातायात की ज़रूरतों को देखते हुए इस तीसरे खाड़ी पुल का आज से शुभारंभ हो रहा है। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा आने वाले उस समय में होगा जब मुंबई में एयरपोर्ट की शुरुआत होगी, जब बड़े पैमाने पर यातायात का यहाँ पर आवागमन होगा। उस दौरान ट्रैफिक जाम ना हो, यातायात जाम की कोई समस्या यहाँ से आने जाने वाले लोगों को ना हो, इसलिए इस खाड़ी पुल का निर्माण किया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से मुंबई में विकास की योजनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े उपक्रम चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इकोनॉमिक ड्राइवर्स तमाम जब मुंबई में आ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र का बिजनेस हब जब मुंबई और MMR रीजन डेवलप हो रहा है, ऐसे दौर में इस खाड़ी पुल का विस्तार होना जरूरी था। और इसी लिहाज से 559 करोड़ यानी तकरीबन 560 करोड़ की लागत से इस साउथ लेन का निर्माण हुआ है। 1.25 किलोमीटर का ये ब्रिज, और उसके बाद तमाम यहाँ पर सुविधाएं, और इस उम्मीद में इसका निर्माण हुआ है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये पूरा मुंबई का इलाका है, वहाँ से यातायात को सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और विकास को, यहाँ की गति को और भी रफ्तार मिलेगी। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।